तो मना ली शिवरात्रि कि मनानी है? शिवरात्रि वैसे भी देखो कि है शिवरात्रि शुरुआत है, क्योंकि शिवरात्रि मतलब बाबा का आना, भगवान आ गया। आड़े कोई चीज़ ख़त्म हो जाए है कि शुरू होगी? शुरू होगी। यो ईसाई काम है जो कर आपका ब्याह हो गया, ब्याह पे की चीज़ ख़त्म होया करे, फिल्म ख़त्म होया करे, लाइफ तो शुरू होया करे। आपकी शादी हुई तो उड़त है आपकी लाइफ शुरू हुई कि ख़त्म होगी? शुरू हुई ने, क्योंकि आपकी शादी होना मतलब उसके बाद परिवार की शुरुआत, परिवार होएगा, बच्चे होंगे, पूरा एडजस्टमेंट होएगा, फिर उन बच्चा ने कि मैं बढ़ाने का उनकी पालना शुरू होएगी, उनका के आगे लक्ष्य निर्धारित होगा, ये सारी चीज़ तो शुरू होंगी, है ना। तो बाबा आया है धरती पर, भगवान क्या खातिर आया होगा? वो काम तो भगवान का आया तो शुरू होगा। आप सारा ने मुद्दे पढ़ के बुलाया भगवान, माथा रगड़ रगड़ के। बहुत सारे लोग आगे तो टिप्पड़ घिस जाएंगे, मुद्दे पड़ जाने। जब कितने सारे लोग कांवड़ लेके आवे हैं, कितने सारे बरती रहे हैं, कितने सारे सामन शुरू होंगी हैं, पैदल पैदल जाओगे बेचारे, नीचे सोएंगे चटाई पर, चप्पल जूते नहीं पहने, ध्यान रखेंगे खान पान का भी, व्यवहार का भी, कि रोज़ सत्संग करेंगी माताएं, कितनी सारी चीज़ करें हैं। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट है परमात्मा। परमात्मा आ गया, आपने जो जो सारी चीज़ करी, जिन सारी चीज़ों का मिला के नाम टेक दिया कि भक्ति, भक्ति करी, उसका परिणाम यो लिखड़ा के भगवान आ गया। फिर उसने आके अपनी प्लानिंग बताई कि करना आया हूँ। आपने तो उसके है जहाँ तो बुला लिया होगी, ये करके मैंने पीटे हैं, हे भगवान आ जा, या मेरा आदमी दारू पीवा है आ जा, या सासू के गेल को नहीं बन दी तो हे भगवान आ जा। आपने उसे कहा है किसी छोटी चीज़ के कारण परमात्मा बुला लिया हो, पर परमात्मा के आने का उद्देश्य उसने आके बताया, मैं क्या करना आया हूँ, क्या करना आया है भगवान? क्या करना आया? थारा घर ठीक करना, थारा बालक जो बिगड़ रहा है उसने ठीक करना, थारा रोड़ा हुआ है उसने ठीक करना। एक एक का नहीं, परमात्मा के है, सारा का बाप है, सारा ने ठीक करना आया। और सारा ने ठीक करना आया है, इसने दूसरे शब्द मापा के कहेंगे सारे संसार का परिवर्तन करना है। दुनिया जो एकदम पुरानी जड़जड़ी भूत सड़ी हुई पतित रहने के लायक नहीं रह रही, जब इसी हो जाए है दुनिया, तो बाबा के कहे इबिया रहन जोगी कौन रही, इब इसने नहीं बनावानी। तारा घर रहन जैसा ना हो तो फिर घर नया अपनाना पड़े ना। इबिया बारिश होती है, किसी का कच्चा हो तो बेटा बेटा बेचारा सोचिए जागा कि वो तो कोडा पर भी पढ़ सके, या दुनिया भी इसी हो रही कोडा पर भी पढ़ सके। तो परमात्मा ने कही कि नहीं बनावाएंगे, नहीं बनावाएंगे तो उसमें रहेगा कौन? आदमी सारे ये ही हम पहले के सोचा कर दे, स्वर्ग के देवता कितने न्यारे कमरे में रोक रखे होंगे और कितने बिठा रखे हैं, स्वर्ग बने हर बहुड़े रही जावे हैं, हम नीचे नरक में रही जाए। नू बेराय कौन था, हम कदे देवता थे, नीचे गिरते गिरते हमारी यह हालत होगी, और हम आदमी भी ना रहे, राक्षसा वर्गे बन गए। ये भगवान ने बताई थामिए थे, थामने बदल के देवता बनाऊंगा, क्योंकि नई दुनिया में देवता चाहिए, थारा खातर नई दुनिया बनाऊंगा। जिसने उस दुनिया में चालना है वो मारका नहीं आ जाओ। हम सारे क्या खातर इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ, पागल को नहीं। ये बाप के दादाजी ने बताया था ना थोड़ी देर पहले, दिमाग तो ठीक ठाक लगता होगा, ठीक बात करें हैं।
हम घनी ठीक बात करा। हाँ, भगवान ने आके जब या प्लानिंग रखी तो या आप तो पहले मारे समझ में आ गई, सब तो पहले आपके दादाजी के समझ में आ गई, क्योंकि जितनी अकल जिसकी काम करेगी गणी उसके थोड़ी बात समझ में आएगी। किसी किसी का तो रोज बता लूँ हूँ मैं, या गीता भगवान शिव ने सुनाई फिर फिसल जाए है वह चीज़, कितनी बार समझानी पड़ा है इनका, एक बार में समझ में आ गई। एक आदमी बोला रहता ना टाइटैनिक फिल्म का नाम है, बोला तने क्या पर देखी, बोला मैंने 20 बार, बोला अर्तन ने बोला मेरे तो एक के बार में समझ में आ गई तो किसी का एक के बार में समझ में आ जाए तो समझ में आ गई बखत है। फिर पूछी अकुश में हमारा भी नंबर पड़ेगा, तो भगवान ने बताई हाँ थारा ही खातर तो बनाऊंगी, लेकिन इसे सड़िए लाने कौन ले जा, पहले नहा धो के न तैयार हो जब ले जाऊंगा। जो करीब आज आपके मधुबन के नाम लिखने हैं, अब जिसने इस 1 साल में 20 क्लास भी नहीं करी होगी उसने क्या खातर ले जा मधुबन छड़ना है, वो ईसा तो बेकार और कर देगा मधुबन ने। मधुबन बढ़िया बनाया है, जब ठीक नहीं ले जाओगे तो उसने भी गड़बड़ कर देंगे। जो गाड़ बकदी होगी उसने आप चाहे ब्याह में ले जाओ चाहे कितने ले जाओ वह तो उड़े भी गाड़ बकेगी, और गाड़ बकदी देला कर देगी सारे का। 5 स्टार होटल में जड़े 2000 रुपये की एक प्लेट है, सत्यानाश नहीं कर देगी ब्याह का जाड़ा वाली गाँव वाली गाड़ बकदी। तो भगवान नु क्या है प्लान ठीक करके सामने फिर ले जाऊंगा। जुगर मैं ये कहूँगी कि मधुबन खातर जिसकी 10 क्लास करेले की हो 10 क्लास बढ़ंबे की हो इस 1 साल में, और जहाँ तक इनके नाम लिखा है रजिस्टर में, जिसमें कि मैं गड़बड़ दिखेगी असल तो मैं शक्लता ही पहचान लूँ यूँ कितनी बार आया है ना। और नहीं पहचान में आओगी तो रजिस्टर में नाम लिख रखे छांट दूंगी, 5 पाए तो 5 बेरा पट जाएगा, 10 अबर आई होगी तो 10 बर का, 20 क्लास से कम जिसकी होंगी उन्हें ले जाऊंगी ना। तो नुए जो पक्के तैयार नहीं होंगे बाबा उसमें कौन ले जाओ। सतयुग में जाने की टाल, थोड़ा पुरुषार्थ करा होगा तो नू कह देगा त्रेता में आइयो, जब जो ये सतयुग त्रेता हो लेगा जब आऊँगे, उस जोगे भी नहीं होंगे द्वापर में आऊँगे, क्या ये जोगे भी नहीं होंगे कलयुग में आऊँगे। तो सीधा सा हिसाब है। शिव जयंती का मतलब है मैं आ गया धरती पे, मैं थारे साथ हूँ, और थाम ईबे मैं जो कर बताऊँ नू चालना शुरू कर दो, क्योंकि अपनी मर्जी तो बतेरे चाल लिए, और चाल के क्या कर लिया सारा सत्यानाश ठा दिया। तो बाबा आंधी है सब पे पहले के सुनावे है, पहले तो मारे बारे में सुना, फिर अपने बारे में सुना मैं कौन हूँ, क्योंकि भगवान ने ना जाने थे। या बहुत सारे लोग क्या कह देंगे भगवान ने याद तो हम भी करा हाँ क्या करो हो, जब बेराई नहीं नू बेराई नहीं भगवान कौन है तो किसने याद करो भाई। हनुमान ने याद करता होगा तो भगवान ने याद करना तो ना होएगी, क्योंकि हनुमान तो भगवान है ही को नहीं। मेरा पटा नहीं आज, क्योंकि उसका तो क्लियर नहीं है नहीं बेरा आदमी है कडांगर है। तो जब तक उसके बारे में सही नॉलेज ना हो इतने परमात्मा ने याद के करेंगे, पहले तो बेरा पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा आके सबसे पहले अपना परिचय दे रहे, सबसे पहला अपना परिचय उसने यूं बतलाया, बिंदु रूप गुणा में सिंधु परम धाम ते आया, सबका बाप बाप ना मेरा और नहीं माँ जाया, पर काया परवेश करूं मन शंभु नाम धराया। अरे ईब थे उसने पुकारा थे हे भगवान आजा। ईब के कव है मैं
थारा दो रहे आ गए, नहीं तो उनके क्या कर दे प्यास लाग रही हो जिसने वो कुएं पर जाओ। लेकिन ये भी परमात्मा ने के वहाँ सागर, कुआं नहीं सागर है परमात्मा सारी चीज़ों का, और वो ये हमारा दो रहा गया। सागर खुद प्यासे पे आ गया, सागर खुद प्यासे पे आ गया, दी माफ खता सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया, बोल बता सब जी ने, नरते नारायण बनने की, दी सुना कथा सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया, बोल बता सब जी। और ईब तई आपने ऐसा आदमी नहीं फेटा होगा कोई जो नू कह देख भगवान मिल रहा है पर चाल तन्ने भी मिला। और इतने साल तय सेवा करती करती ईब उल्टी बन रही है। आम हरेक गांव में न्यू रूप के मार दे हांडा, हाँ अग भगवान मिल रहा है, मिलना हो तो चलो मिला दें। ईब को आए नहीं बढ़ता कहाँ मिलना है चलो। एक गांव में 100 आदमी इकट्ठे करके घर घर जाके बुलावा दे के जब उन्हें इकट्ठे करा, फिर बैठा के उन्हें सुनावा पंखे नीचे बिठा के, और उसमें भी कितनी चीज़ करनी पड़े हैं। पहले उन खातर 2-3 गीत गावा, अब ये बैठी रहेंगी कदे न बाजा आंधी भी, क्योंकि किसी का बेटोड़ा, किसी के बालक, किसी का दूध, किसी का सूसरा, किसी की चाह, ये सारे छोटे छोटे बहाने दुनिया भर के। नू नहीं सोचे ये बाहर तय आदमी आ रहे, गाड़ी करके ले आ रहे, भाड़ा ला के आ रहे, गीत गा के बैठा के थामने सुना और तार पहले की है कुछ भी नहीं। इस साइड तो सोच दे नहीं ना, बस मेरा ही मेरे लत्ते रह रहे हैं, मेरा गोबर रह रहा है, मेरा झाड़ना रह रहा है, मेरे कपड़े रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरी साइड दिखता है नहीं कि मैं भी। तो आप सोचो ये इतनी सारी चीज़ करके ने बैठा के ने फिर सुनावा, हाँ 1 हफ्ते सुनावा, 1 महीने सुनावा, रोज उनके गैल माथा मारी जावा, और उसके बाद भी या जी में किसे के आवे है अच्छा भगवान तो मिला दोगे, और या तो कोई भी नहीं पांदा अगर भगवान मिलन खातिर क्या करना पड़ेगा बताओ, कर देंगे। जब परमात्मा तो मिलान लाग रहे तो उसका आगे तो सारी ये चीज़ क्या क्या हैं भाई, के कड़वी कड़वी चीज़ छोड़नी पड़ेगी, दारू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, ये भारा लागन लग जाए। नू कहते घंटे लहसुन ना खाइयो, या ये भारा लागन लग जाए। रोज़ 1 घंटा आके मुरली की क्लास सुन लियो, यह भारा लागन लग जाए। पूरे साल में 20 क्लास संडे की, भिवानी की, करेले की क्लास कर लियो, 20 क्लास आपकी होनी चाहिए, यह बार अलग चीज़ लगने लग जाए। दूसरी साइड ध्यान नहीं जानता बराबर में के हैं क्या खातर भगवान ते मिला देंगे, जिस खातर धक्के खांदे हांडे थे, जिसका बेरा ही नहीं। तो आज तई अपनी लाइफ में इतना तो ही सुना लिया, इसे आदमी बहुत कम मिले हैं। अच्छा भगवान तो मिलाओ हो, बाजारी चीज़ जाओ दाड़े के पहले भगवान नहीं देखेंगे, उससे ही मिलाएंगे, क्योंकि उसका बेरा ही नहीं, कोई बतानिया नहीं पावा था, कोई मिलानिया नहीं पावा था। लेकिन ना या लगन है सुना पाचा भी, बल्कि कहना चाहूँगी कि ज्ञानिया में भी भगत गणे हैं। या चीज़ एक ज्ञानी की तरह सोचना, एक स्टूडेंट की तरह सोचना, एक पढ़ाई ने लेके ने मेरी कितनी तैयारी हो ली, मेरी कितनी तैयारी रह रही है, मेरे कै नंबर आवे हैं, मेरी क्लास पिछले साल अगर 20 थी तो इनके 30 होनी चाहिए, अगले केड़ा 40 होनी चाहिए, और 5 साल में तो स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए न मेरी दीदी एक भी क्लास मिस नहीं हुई है। जितने 52-53 जितने संडे हैं न पूरे साल में एक भी मिस नहीं करा है मैंने। कोई क्या हो गया, इमरजेंसी हो गई, इसी माता हैं अपने पास जिनका एक भी मिस नहीं होया है और अपना ध्यान रखे हैं, और वह सेवादारी भी हैं और उनकी लगन में भी कोई कमी नहीं। तो आप देखो सतयुग की राजाई और बाबा का दिल तख्त उन आत्माएं ने नहीं मिलेगा तो और किसने मिलेगा। शिव कौन है, कहाँ है,
आओ तुम्हें बता दूं, मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं, शिव कौन है कहाँ है, आओ तुम्हें बता दूं, मिलने की हो तमन्ना, आओ तुम्हें मिला दूं। और वो ईसा है जिसके बारे में वो भी दुनिया भर के कन्फ्यूज़न है। सारे सन्यासी शिव ने मानेंगे, और दूसरी तरफ आप देखो, आप न्यू भी नहीं कह सकते उसने अगर वो सन्यासी है। सन्यासी है भगवान क्या को नहीं ब्याह कर रहा क्या? एक शिव जयंती उसका जन्म है और दूसरी शिव जयंती उसका विवाह का प्रतीक है। शिव जी ने ब्याह कर रखा, उसकी पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। बालका का नाम क्या है? गणेश, कार्तिकेय। एक गणेश की बेबे भी है, गणेशी। उसका तो हमने छोरिया ने भूले जावे सोचे छोरे छोरे बतेरे। तो आप देखो, जिसकी घराड़ी भी है, जिसके बालक भी हैं, वो क्या होया? क्या होया? गृहस्थी होया ने। बाप बिंदु सा है मगर सिंधु लहराता है, बाप बिंदु सा है मगर सिंधु लहराता है, ज्ञान का सागर है मगर भोला कहलाता है, गंगा सिर सर पाधारी के अंग में राख लगी। राख मल राखी है ना, राख लपेट के वो आवे है ना, तू महिला की राजकुमारी, मैं मांग रगड़ के पिया करूं, तू राजा की राज दुलारी, मैं कुंडी सोटे आड़ा सुन रखा है ना। गंगा सिर सर पाधारी के अंग में राख लगी, बाल गणेश गोद में, संग में पत्नी पार्वती, गृहस्थी है या सन्यासी कोई परख न पाता है, ज्ञान का सागर है मगर भोला कहलाता है, बाप बिंदु सा है मगर सिंधु लहराता है, ज्ञान का सागर है मगर भोला कहलाता है। तो वो परमात्मा जो भोला भंडारी भी है, भोला क्यों है? मारे परिंदा की मैनी अरबुदल में सारे खान खजाने, सारा स्वर्ग की राजाई और इस जन्म में सुख शांति सारी चीज़ तो लुटाने खातिर आया है। तो उस जैसा भोला भंडारी कोई नहीं पावे, लेकिन सारी चीज़ों का सागर भी है, नॉलेजफुल भी है, दया का सागर है, तो उसने न्यू ज्ञान भी है। पेपर दोगे, आखिरी में हिसाब किताब का टाइम आओगा, जब न्यारा भी खड़ा हो जाएगा, अपना आप पे भुगतान करो। ई बाप बन के आया है। तो परमात्मा ते मिलन का यो पुरुषोत्तम संगम युग जिसने कहा, यो ईरे जैसा है, इसने बांग के बाड़े ना खो, इसके कोले बना बना बेच दो के दे। यो बहुत काम का युग है, इसमें सिर्फ पोचा ला कर बुआरी ला के ने इसने सारा खत्म नहीं करो। भगवान धरती पे आवे है, यो टाइम सिर्फ एक के बराबर है, और आके इतना आसान कर दे है जीवन ने, आपकी मौज हो जाएगी। जो काम आपके बस के नहीं ने, आप करे नहीं सकते, वह सारे काम भी चुटकी बजांदी कर देगा। और ऊँह थोड़ी गायन है भक्ति में कि चकली आंगली का छीटा ला दिया, हर हर करता बैठा हो लिया, ऊँह को नहीं किसी का गायन होता। परमात्मा ने ये सारे काम संगम युग पे करके दिखाए हैं। ये आपके दादाजी बैठे 80 साल की एज में, ये एक भी क्लास मिस नहीं कर दे, तो आपका क्यों रहा है? आप ना तो 80 साल के, आप ना दुनिया में सब साहूकार,
अक भाई गुनाए टोटा हो जाएगा और मरना सारा न है, संगम युग थोड़ा सा रह रहा है, विनाश बिल्कुल नज़दीक है। तो ये जितने के दिन हैं इन खोनी सेवा में लगा दो सारे के सारे, क्योंकि बाबा ईब के चावे है मारत हैं कि एक भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं रह जा कि जिसने परमात्मा का परिचय ना मिला। आपने दया नहीं आंदी जो ज्ञान में चाले हैं उनने ज्ञान सुन के ने और वो सारा प्रसाद भगवान पर लेके ने और अपने घरा बैठ गए, शर्म नहीं आंदी थोड़ी सी भी। अग भगवान के कहेगा जाया पाछे प्रसाद तो भी वांडन का होया करे, सवामणी लावे ने तो सांझ ते पाछे प्रसाद ने घरा नहीं रखा करते, सारा का सारा भुगताना हो है। भगवान ने ये सारा ज्ञान मारती क्या खातिर दिया, और आते ही बांटन खातिर। तो बांटो ने जी भर के बांटो करते के जा है, ज्ञान भगवान ने दिया, हमने तो सिर्फ सुनाना ही है, राजा ही हमने मिलेगी। इसके बदले में भगवान राजी हो गया तो 5000 साल ठाट हो जाएंगे, किसी का मुँह का नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़े कभी भी। तो सुनाओगे सारी दुनिया ने सुना दो, एक भी आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए लोग सामने नू कहने लग जाए या तो पागल है, आंधी है फिर नू कोई भगवान आ रहा है धरती पर, दूसरी गली में कहलकड़न लग जाए, जब नू समझ लो आप परमात्मा का ज्ञान सुनाओ वो सारा ने। मीठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे